14 साल पहले जब ग्वालियर में कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबला खेला गया था, वहां पर इतिहास रच डाला था मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने, जब 200 रन बनाए थे वनडे में पहली बार। अब दोबारा ग्वालियर को मेजबानी मिली, हालांकि मैदान अलग था, पर नतीजा वैसा ही। भारतीय टीम, वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 49 गेंद पहले ही दे दी 7 विकेट से शिकस्त। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट फॉर हिंदी में। हम बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच हुए पहले T20I की, जहां पर बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर भारत ने बांग्लादेश को कम स्कोर पर रोका और फिर 11.5 ओवर में ही चेस कर लिया वो स्कोर। और ये सब हुआ कैसे? वो ऐसे हुआ कि टीम इंडिया, जो वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार कोई T20I अपने घर में खेल रही थी, 2 खिलाड़ियों को डेब्यू कराया गया था, मयंक यादव और नीतीश कुमार रेड्डी। एक नई नवेली टीम नजर आ रही थी, लेकिन जो स्कोर कार्ड आप देखेंगे, जो नतीजा देखेंगे, वो ऐसा बता नहीं रहा है। वो बता रहा है कि एक वर्ल्ड चैंपियन टीम ने ही हराया है बांग्लादेश। और इसकी शुरुआत की थी मयंक यादव, स्पीड सेंसेशन। आईपीएल में याद होगा जिस अंदाज से उन्होंने गेंदबाजी की थी, एक गेंद तो 156.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी डाली थी आईपीएल में। लेकिन यहाँ उनकी सबसे तेज गेंद रही 149.9, करीब करीब 150 किलोमीटर की रफ्तार। हो सकता है आने वाले 2 मैचेस में इससे भी तेज रफ्तार की हम गेंद देखें, लेकिन ग्वालियर में मुकाबला हो और कुछ कारनामा ना हो, ये कैसे हो सकता है? मयंक यादव जो डेब्यू कर रहे थे T20I में, पहला ही ओवर उन्होंने मेडन डाला और ऐसा करने वाले वो बन गए सिर्फ और सिर्फ तीसरे भारत। इससे पहले अजीत अगरकर और अर्शदीप सिंह के नाम ये कारनामा है। मयंक यादव के अलावा 2 और ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने अपनी चमक बिखेरी और बांग्लादेश की पारी को पूरी तरह से लड़खड़ाने में मदद की। वो थे अर्शदीप सिंह, जिन्होंने साबित किया कि वो क्यों T20 के बेहतरीन गेंदबाज है, बल्कि यूं कहें कि T20 के सिंह इज किंग है। पहले नई गेंद जब हाथ में थी तो उन्होंने 2 विकेट चटकाया, दोनों ओपनर्स परवेज और लिटन को पवेलियन का रास्ता दिखाया। और फिर जब पुरानी गेंद हाथ में आई तो शानदार यॉर्कर के साथ मुस्तफिजुर को क्लीन बोल्ड किया और बांग्लादेश की पारी को समेट। एक और गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती, जी वही वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला T20I वर्ल्ड कप 2021 में खेला था। उसके बाद काफी उनके ऊपर में आलोचनाएं भी हुई थी कि क्या वो मिस्ट्री बॉलर हैं, वो तो हिस्ट्री हो गए। लेकिन जबरदस्त वापसी 3 साल बाद की वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट चटकाए। मयंक यादव, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती की शानदार गेंदबाजी के बाद अब पारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। अंदाज तो बड़ा तगड़ा था। अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से तेज तर्रार रन बनाने की कोशिश की, लगा कि शायद बहुत जल्दी मुकाबला खत्म करने की फिराक में वो रन आउट हुए। पर पंड्या का पावर देखने लायक था। वाह, 16 गेंद, 39 नाबाद, 5 चौके, 2 छक्का, और जिस अंदाज में वो शॉट्स खेल रहे थे, ये दिखा रहा था पावरफुल पंड्या। क्या लाजवाब अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की। लेकिन हाँ, एक सवाल जरूर संजू सैमसन की बल्लेबाजी पर रहेगा कि क्या उन्होंने कोई अपने मौके को गंवा दिया। वो इसलिए क्योंकि अगर आप याद करें पिछला दौरा श्रीलंका के खिलाफ, तो वहां संजू सैमसन ने 3 पारियों में 1 अर्धशतक जड़ा था पहले T20I में। उसके बाद 2 मैचेस में लगातार 0 पर आउट। तो एक उम्मीद थी कि बड़ी पारी खेलेंगे, शुरुआत अच्छी मिली थी, लेकिन स्टार्ट को बड़े स्कोर में बदल नहीं। चलते चलते अगर बांग्लादेश की तरफ नजर डालें तो शायद एकमात्र पॉजिटिव उनके लिए मेहदी हसन मिराज। वो भी वापसी कर रहे हैं T20I में, अच्छी वापसी, बल्लेबाजी में नाबाद रहे, सर्वाधिक स्कोर उन्होंने बनाया बांग्लादेश की तरफ से, गेंदबाजी में भी 1 विकेट उन्होंने संजू सैमसन के लिए। लेकिन हैरानी इस बात की कि कप्तान ने सिर्फ 1 ओवर की गेंदबाजी। अब देखना यही है कि जो दूसरा T20I खेला जाएगा दिल्ली में 9 अक्टूबर को, वहां किस तरीके से बांग्लादेश करती है वापसी, या टीम इंडिया वहीं पर सीरीज पर कर लेती है कब्जा।